हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। सप्तम में हरि ने लिए चतुर्विश अवतार, कर्म प्रयोजन गुण सहित ब्रह्म करत विस्तार। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे कि पहले मैंने विविध लोकों की रचना के लिए सान नामक तप किया। उसके समर्पण से वे हरि भगवान पूर्व कल्प के प्रलय में नष्ट हुए आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए सनत कुमार आदि 4 मूर्ति धारण कर मेरी नासिका से प्रकट हुए, और जो तपस्या के प्रभाव से सर्वथा 5 वर्ष की आयु के ही बने रहते हैं, चाहे कई कल्प व्यतीत क्यों न हो जाएं। दूसरा अवतार भगवान ने वाराह रूप में लिया, क्योंकि मुझे विश्व रचने की इच्छा हुई। तब मैंने कमल पत्थर की पृथ्वी बनाई, उसे दैत्य हिरण्याक्ष उठाकर पाताल लोक में चला गया और वहां उसका तकिया बनाकर सो गया। तब वराह भगवान ने उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर धारण कर उस दैत्य का संहार किया और पृथ्वी को पाताल लोक से उठाकर लाए और जल के ऊपर स्थिर करके उस पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरी बार भगवान ने प्रजापति रुचि की स्त्री आकुति के गर्भ से सुयज्ञ पुरुष के रूप में अवतार धारण किया और पत्नी दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को प्रकट किया। संसार में यज्ञ कर्म का प्रचार कर धर्म की मर्यादा बांधी और दुखी भक्तजनों के संकट हरण करने के कारण इनके नाना स्वयंभू मनु इनको हरि हरि नाम से बुलाया करते थे। प्रजापति कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जी हुए। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का दिव्य उपदेश दिया। कपिल देव जी की 9 बहनें और थीं। संतान की इच्छा वाले अत्रि मुनि पर भगवान प्रसन्न होकर वरदान देते हुए बोले कि मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, यह वर तुमको दिया। तब फिर महर्षि अत्रि के घर भगवान ने अवतार लिया और यह वर देने के कारण से दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने 24 गुरु बनाए, जिनके चरण सेवन से राजा यदु और है नामक राजा भोग और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हुए। धर्म की भार्या दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान पैदा हुए। इन्होंने अपनी तपस्या के कारण कामदेव की अग्नि को भस्म किया और उत्तराखंड में बैठकर घोर तपस्या की, जिससे कि मुझे देखकर और भी मनुष्य तप योग आदि क्रिया करेंगे। राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी सुनीति के उदर से भक्त ध्रुव का जन्म हुआ और वह अपनी मौसी के कटु शब्दों से व्यथित होकर वन में वासुदेव भगवान का ध्यान धर घोर तप करने लगा। उस समय बालक ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की थी। तब भगवान ने मधुवन में नारायण नाम से प्रकट होकर ध्रुव को ध्रुव पद दिया, जिनकी परिक्रमा अभी तक सप्त ऋषिगण मंडल में किया करते हैं। यह भगवान का 7वां अवतार हुआ। 8वां बेन राजा महान दुराचारी था। उसने अपनी प्रजा में अनाचार फैला दिया। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर हुंकार शब्द के कहते ही उस दुष्ट आत्मा का देहांत कर दिया। अब बिना राजा के राज्य कैसे चले, चोर आदि मनुष्य बढ़ जाएंगे। अतः ब्राह्मणों ने उसी के शरीर को मला, जिससे भगवान ने पृथु नाम से अवतार धारण किया और अपनी प्रिय प्रजा को सानंद रखा एवं पृथ्वी का दोहन कर रतन तथा समस्त वनौषधियां निकाली और अपने पिता बेन का नरक से उद्धार किया। नाभि नामक नृपति की भार्या सुदेवी के गर्भ से भगवान श्री ऋषभ देव जी के नाम से प्रकट होकर विख्यात हुए। वे सदा योग साधना में तत्पर हुए अवधूत स्वरूप से रहा करते थे, जिनने इंद्रिय निग्रह तथा स्थिर मानकर अपने स्वभाव द्वारा समदर्शी पद प्राप्त कर लिया था। 10वां, हे वत्स नारद, इसके अनंतर मैंने जो यज्ञ प्रारंभ किया उसमें वही यज्ञेश्वर भगवान स्वर्ण सदृश देह कांति धारण कर हयग्रीव के स्वरूप से उत्पन्न हुए और उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका शरीर योगमय वेदमय एवं सब देवतामय हुआ। उन भगवान की नाक से प्राणवायु स्वरूप में वेद गिरा उत्पन्न हुई। फिर हयग्रीव भगवान स्वयं पाताल लोक गए और वहां मधु कैटभ राक्षस का संहार किया और उन्होंने चोरी में गए हुए मेरे वेदों को शीघ्र लाकर पुनः मेरे ही अर्पण किया।
फिर चाक्षुष मनमंत्र की समाप्ति पर भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया और भूपति सत्यव्रत को महाप्रलय का दृश्य दिखाया। अमृत मंथन क्षीर समुद्र में जिस समय हो रहा था तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर देव और दानवों की रगड़ से अपनी पीठ की खुजली मिटाई, क्योंकि मंद्राचल पर्वत रई की भांति उनकी पीठ पर फिर रहा था। प्रहलाद भक्त की रक्षा करने तथा भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने खंभ फोड़कर नरसिंह स्वरूप धारण किया और भक्त प्रहलाद के पिता दैत्य हिरण्यकशिपु को बीच देहरी में अपनी जंघाओं पर पटक कर नखों द्वारा उसकी अंतड़ियों सहित पेड़ फाड़ डाला। उन भगवान का स्वरूप बड़ा डरावना था। शरीर मनुष्य का तथा मुख सिंह का था, जिनके नख लंबे लंबे और शरीर के रोंगटे कांटों जैसे थे। एक समय किसी महान सरोवर में ग्रह ने गजेंद्र के पांव पकड़ लिए और जल के अंदर उसे खींचने लगा। उस गज ने उससे मुक्त होने के लिए अनेक प्रयत्न भी किए, परंतु फिर धैर्य छोड़कर हरि भगवान की पुकार करने लगा, हे आदि पुरुष, हे लोकनाथ, मेरी रक्षा करो। तब उसके करुणा युक्त वचन सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर आरूढ़ हो तत्क्षण वैकुंठ धाम से भगवान हरि आए और भक्त गजेंद्र को शीघ्र अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीर कर बचाया। अतः संकट हरण करने के कारण इनका नाम हरि भगवान हुआ। तब भक्त गजेंद्र ने अपनी सूंड से सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़कर हरि को भेंट किया और उनकी अनेकों स्तुतियां की। अनंतर भगवान ने उसे अनन्य भक्ति देकर स्वधाम को गमन किया। द्वादश सूर्यों में कनिष्ठ हुए भी वामन अवतार वाले भगवान विष्णु अपने प्रकृष्ट गुणों द्वारा ज्येष्ठ ही माने गए थे और बलि राजा के महायज्ञ में जाकर राजा बलि से 3 पांव भर पृथ्वी की याचना की तथा छल से संपूर्ण लोक पाद न्यास से लांग लिया और देवों का कार्य सफल किया। राजा बलि के संकल्प के समय शुक्राचार्य को भी एक नेत्रहीन किया था। हे नारद, भगवान ने हंसावतार धारण कर भक्ति से प्रसन्न हुए भागवत नाम का ज्ञान तथा भक्ति योग तुमको बताया और सनत कुमार को ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे उनका विमान क्षीण हुआ। मन मंत्र अवतार में मनुवंश रक्षक बनकर भगवान ने अपनी दिव्य कीर्तियां प्रकाशित करते हुए दुष्ट राजाओं को दंड दिया तथा धर्म मर्यादा बांधी। क्षीर समुद्र मंथन के समय में भगवान धन्वंतरी का संसार में अवतरण हुआ और समस्त औषधियों को समुद्र से लाते हुए सांसारिक जीवों के कष्ट को दूर किया तथा आयुर्वेद शास्त्र प्रकट किया। और तब से वे भगवान धन्वंतरी जी यज्ञों में भी अपना भाग लेने लगे। उन हरि भगवान ने परशुराम स्वरूप से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया और अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा पालन कर विश्व में कीर्ति प्राप्त की तथा अंत में तप में लीन हुए। भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के घर चतुर्व्यूह युक्त राम अवतार धारण किया और पिता की आज्ञा पालन कर वन में 14 वर्ष पर्यंत अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ रहकर रावण, कुंभकर्ण आदि दैत्यों का विनाश किया। नष्ट हुए यज्ञों को ऋषि मुनियों द्वारा पुनः प्रारंभ कराया और लंकापुरी का राज्य भक्त विभीषण को समर्पण कर संसार के कष्टों को दूर किया और आपने धर्म मर्यादा से प्रिय प्रजा का पालन किया। हे नारद, फिर भगवान ने श्री कृष्ण अवतार धारण किया और पांडवों द्वारा दुष्ट राजा दुर्योधन आदि कौरवों का विनाश करवाया तथा कंस, जरासंध आदि राक्षसों का संहार कर पृथ्वी का भार दूर किया। भगवान कृष्ण ने अनंत लीलाएं की हैं, उनका वर्णन सब दशम स्कंद में है। अंत में उन्होंने मथुरापुरी का राज्य उग्रसेन को देकर समुद्र में द्वारिकापुरी बसाई और फिर यदुवंशियों सहित आप ही स्वधाम को गए। पराशर ऋषि ने मत्स्योदरी के गर्भ में श्री भगवान वेद व्यास जी प्रकट हुए, जिनने महाभारत, चारों वेद, 18 पुराण आदि ग्रंथ संसार के कल्याणार्थ लिखे, जिनके पठन श्रवण मात्र से कली कलमशी जीव अपने पापों को धोकर परम गति को पालते हैं। भगवान ने बौद्ध अवतार लिया और दैत्यों को मोहित कर पाखंड धर्म को बुरा बताकर उनको यज्ञ करने से हटाया। जब
त्रैवर्णिक पखंडी हो जाएंगे, राजा शूद्र हो जाएंगे, अधर्म की पृथ्वी पर वृद्धि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग देंगी। तब कलयुग के अंत में भगवान कलिक अवतार धारण करेंगे और नील वर्ण के अश्व पर आरूढ़ होकर अपने खंग द्वारा अधमों तथा पापी जीवों का संहार करेंगे और सतयुगी धर्म का पुनः प्रचार कर तप करने को चले जाएंगे। हे नारद, मैंने भगवान के 24 अवतारों की पवित्र कथा यथामति से संक्षेप में तुम्हें कह सुनाई। कौन मनुष्य समस्त विस्तार पूर्वक भागवत कथा को आद्योपांत जान सकता है, क्योंकि उनकी लीला वही जाने और किसी की क्या सामर्थ्य है। किंतु कोई ज्ञानी भक्त जान उनकी ही भक्ति द्वारा उन लीलाओं को हृदय में कुछ समझकर शांत चित्त योग्य भगवत भक्तों को ही बताया करते हैं, अन्य को नहीं। हे नारद, देखिए, भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तब देवाधिदेव महादेव तक भी मोहित हो गए। कोई भी उनके वास्तविक रूप को ना जान पाया। उन्होंने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराया और आप पुनः वही अंतर्धान हो गए। जब उनकी लीला देवतागण भी नहीं समझ सके तो कहिए और कौन जान पाएगा। हे नारद, अज्ञानी मनुष्यों को यह भगवान के अवतारों की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे हृदय में भगवत भक्ति उदय होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। और जीवन मुक्त वही है जो सब में एक ही ब्राह्मण रूप देखे। भगवान विष्णु जगत का पालन, महादेव जी संहार तथा मैं रचना करता हूँ। यह तीनों नारायण भगवान के ही अंशावतार हैं, ऐसा तू समझ। हे नारद, सत्संग द्वारा मनुष्य प्रभु की महिमा जानकर विषय वासनाओं को त्याग कर केवल हरि भगवान का ही स्मरण किया करते हैं। प्रभु भक्ति करना चारों वर्णों का अधिकार है और जिससे स्त्रियां भी परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। हे नारद, कई मुझ जैसे ब्रह्मा और तुम जैसे नारद विश्व में उदय हो चुके हैं, किंतु परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी नहीं जान पाता, क्योंकि कल्पांत में सबों के पुनर्जन्म हुआ ही करते हैं। जिस जगह हरि कथा यज्ञ होम आदि नहीं होता, ब्राह्मणों का सत्कार नहीं होता, वह स्थान शमशान मरघट समझना चाहिए। ऐसे घरों में कलयुग का सदैव निवास बना रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी व्यापत रहकर उनको अधर्मों की ओर खींच ले जाते हैं। अतः हरि लीला कथा सुनना ही जीवन मुक्ति होना है। सूत जी बोले, हे शौनक, इतनी कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपनी वीणा बजाते, हरि गुण गाते, परमात्मा की लीलाओं में मन को लगाते हुए आनंद पूर्वक ब्रह्मलोक से चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
तं नमामि। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय।